नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की शॉर्ट टेक्निक। तो जिन लोगों को ये पहले से आती है वो रिवाइज कर सकते हैं और जिनको नहीं आती वो इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 साल का जो कोड है वो होता है 1, 2 साल के लिए आप याद रखें 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1 और 4 साल के लिए 4 6 4 1। इनको याद करने का भी तरीका है। वैसे तो आप जब रिपीटेडली इन चीजों को यूज करते हैं तो याद हो जाती हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर याद कर रहे हैं तो आप ऐसे करो। 1 साल का कोड 1 पर शुरू होता है, 1 पर ही खत्म हो जाता है। 2 साल का कोड 2 से शुरू होगा और 1 पर खत्म होगा। 3 साल का कोड 3 से शुरू होगा। उसके बाद जो टर्म आएगा वो पिछले वाले कोड का सम 2 + 1 3 और आखिरी में तो 1 आएगा ही आएगा। अगर हम 4 साल की बात करें तो 4 साल का कोड 4 से शुरू होगा, उसके बाद इन दोनों का सम 3 + 3 6, 3 + 1 4 और आखिरी में 1 आ जाएगा। ऐसे आप 5 साल का कोड भी निकाल सकते हो, राइट। और दो में 5 साल के कोड की कोई जरूरत पड़ती नहीं है ना। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपको प्रिंसिपल दिया गया है 1440, रेट दी गई है 8.33% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और टाइम 2 इयर्स दिया गया है, तो 2 साल की हमें निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस कोड के थ्रू हम कैसे निकालेंगे, देखो। तो 2 साल का कोड मुझे पता है, 2 साल का कोड है 2 1। तो सबसे पहले मैं 2 साल का कोड लिखूंगा 2 1। अब मुझे पता है कि 8.33% का मतलब होता है 1/12। फ्रैक्शन में अगर देखें तो 1/12 होता है, ठीक है। तो 1/12 अगर मैं इसका निकालूंगा तो कितना आएगा, 12 से इसको काट दोगे तो 120 बार कटेगा, ठीक है। तो 120 मैंने यहां लिखा। फिर इसका भी 1/12 निकालेंगे तो इसका 1/12 कितना आएगा, 10 रुपए, वो यहां लिखा। इन दोनों को गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, इट इज 240 एंड दिस इज 1 × 10 10। तो मेरा आंसर आ जाएगा 250। यस, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ दिस एट 12.5% पर एनम फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो रेट हमको दी गई है। अब 12.5% की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। यस। 3 साल की बात हो रही है तो अभी मैंने 3 साल का कोड आपको बताया। 3 साल का कोड होता है 331, ठीक है। अब 3 साल का कोड 331 है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इस नंबर का 1/8। इसका 1/8 हम निकालेंगे तो 8 से इसको भाग किया, 8 × 5 40, 8 × 1 8, 8 × 2 16, देन 0, 5120। फिर इसका भी 1/8 निकालेंगे तो इसका 1/8 निकालेंगे कितना आएगा, 8 × 6 48, ठीक है। 8 × 4 32, 0, 640। फिर इसका भी 1/8 निकाला तो 80 आए। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीन, 5120 इंटू 3 मतलब 15,360 प्लस 640 इंटू 3 इज वॉट 1920 एंड प्लस 80, ठीक। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए। क्लियर। चलो और एग्जांपल देखते हैं। 4 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी, वो भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 4 साल का आपको कोड लिखना है 4641, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर का 25% निकालेंगे, जो कि क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 640। फिर इसका भी 1/4 निकालेंगे कितना आएगा, 160। इसका भी 1/4 निकालेंगे कितना आएगा, 40। और इसका 1/4 निकालेंगे तो आएगा 10। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2560 प्लस 960 प्लस 160 प्लस 10। अब कुछ भी नहीं बचा, बस इन चारों को ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर मुझसे पूछा गया 4th ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चौथे साल की इंटरेस्ट। 4 साल की टोटल सीआई नहीं निकालनी, चौथे साल की सीआई मुझे निकालनी है कोड के थ्रू। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझे प्रिंसिपल पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ठीक है। तो चौथे साल की सीआई के लिए हमें क्या करना होगा, 4 साल की टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में से 3 साल की माइनस कर देंगे तो हमें चौथे साल की इंटरेस्ट मिल जाएगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आप कोड में से कोड को माइनस कर दो। 4 साल का जो कोड होता है वो होता है 4641 और 3 साल का जो कोड होता है वो होता है 331। अगर 4 साल के कोड में से 3 साल का कोड माइनस कर देंगे तो 4th ईयर की इंटरेस्ट मिल जाएगी 4 - 3 1, 6 - 3 3, 4 - 1 3 एंड दिस इज 1, राइट। अब फिर प्रोसेस इज सेम, इसके बाद तो सेम प्रोसेस है। इसका मतलब है 1/6, तो इसका 1/6 निकाला तो कितना आएगा, 6 × 2 12, 6 × 1 6 36 0, ठीक। फिर इसका 1/6 निकालेंगे तो 360 आएगा। इसका 1/6 निकालेंगे 60 आएगा। इसका 1/6 निकालेंगे 10 आएगा। सो इट इज 2160 × 1, दिस इज व्हाट
इंटू 3 1080 प्लस 60 इंटू 3 180 प्लस 10 इंटू 110, इन सबको ऐड करेंगे, सो वी विल गेट फोर्थ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और देखो, और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, दिस इज द सेम क्वेश्चन, आगे बढ़े। कैलकुलेट थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल एट 8.33% पर एनम। 8.33% का मतलब होता है भाई 1/12, 1/12। ठीक है, अब 17,680 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है और बात हो रही है यहाँ पे 3 साल, तीसरे साल की इंटरेस्ट की। तो अगर मैं 3 साल की सीआई में से 2 साल की सीआई माइनस कर दूंगा तो मुझे तीसरे साल की सीआई मिल जाएगी। तो 3 साल का जो कोड होता है वो होता है 331 और 2 साल का जो कोड होता है वो होता है 21। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो इट बिकम्स 121। ठीक, अब आप देखिए कि इसका 1/12 हम निकालते हैं सबसे पहले। 1/12 कितना होगा, 12 इंटू 1 12, 5 बचेगा, 12 इंटू 4 48, 8 बचेगा, 12 इंटू 7। ठीक है, तो अगर हम इसका 1/12 निकालेंगे सो 1/12 17280 कर लेते हैं। सपोज डेटा थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 1728। अननेसेसरी चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाएं उल्टा सीधा डेटा लेकर। 17280 लेकर देखेंगे तो 1728 इज 12 का क्यूब, तो 12 का ये क्यूब होता है, तो 12 से काटेंगे तो 12 स्क्वायर बार कटेगा, 144, यानी एक जीरो भी है। फिर इसका 1/12 निकाला तो 120 और फिर इसका 1/12 निकाला तो 10 रुपए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और देखो, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन CISI फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का डिफरेंस मुझे निकालना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर मैं 2 साल का कोड लिखूंगा तो ये होता है 21। ठीक है, 20% अगर मैं इसका देखूं तो इसका 20%, इसका 10% है 125, तो 20% होगा 250, और इसका 20% कितना होगा, फिर इसका 20% निकाला तो 50। अगर मुझे CISI का डिफरेंस निकालना है तो कोड में हम इसी तरीके से लिख के फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट SI को रिप्रेजेंट करता है एंड SI इज अ पार्ट ऑफ CI। ठीक है, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को हटा दिया, तो बचा क्या, 1 इंटू 50 यानी कि 50, तो आंसर क्या हो गया, 50। क्लियर, यस। तो अगर 3 साल का भी डिफरेंस आपको निकालना हो तो आप कोड लिखेंगे 331, बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव करेंगे तो 3 साल का SI-CI का डिफरेंस आप निकाल पाओगे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे घर पर। 3 साल का डिफरेंस हमें बताना है, आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। यस, तो टेक्निक आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।